दोस्तों, मैं स्नाप सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 26 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर अच्छी लगे पूरी देखें, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट खबरें हैं इसके अंदर। अब खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। एफए में 12,418 जिलों के ईएसएम को मिलेगा लिस्ट जारी। केंद्रीय कर्मियों और सीएपीएफ सैनिकों को पेंशन 50% प्लस डीए माइनस ओएम। 8 सीपीसी में देरी, 10 अक्टूबर दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन। रिटायर्ड सैनिकों को आर्मी नियम लागू नहीं, पेंशन नियम अलग। एएफटी-ईएसएम की दूसरी पत्नी को भी 50% पेंशन, आरओ में एंट्री जरूरी नहीं। सीएपीएफ सैनिकों को ईएसएम का दर्जा, कोर्ट का नया आदेश। एक सर्विसमैन भर्ती। अब खबर विस्तार से। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नॉट कवर्ड बाय ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक आर्मड फोर्सेस क्लिनिक एमआई रूम्स के बारे में दी गई है। ये इसमें बताया गया कि अंडमान निकोबार आइसलैंड के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसको ईएसएच का वो नहीं मिलेगा, उनको एफए में मिलेगा। आंध्र प्रदेश के 10 हैं, अरुणाचल प्रदेश के 25 डिस्ट्रिक्ट हैं और आसाम के 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और चंडीगढ़ के 29 हैं, दिल्ली के 5 हैं और वेस्ट बंगाल के 8 हैं। बाकी अगर कोई भूतपूर्व सैनिक इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर हैं तो वो इस पूरी लिस्ट को देख के अपना देख सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसके हिसाब आप इस ईसीएचएस के बजाय आपको एफए में मिलेगा। नेक्स्ट खबर। केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना से एनपीएस में एक मुश्त बदलाव की अनुमति दी है। क्या है मुद्दे देखें। वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन में कहा कि सभी यूपीएस ग्राहकों को एक मुश्त एक तरफा स्विच सुविधा उपलब्ध होगी या विकल्प सेवानिवृत्ति से कम 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले जो भी लागू हो चुना जाएगा। चाहिए नियम 56J के तहत इस्तीफे और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में भी मामूली बदलाव के साथ इसी तरह के प्रावधान लागू होंगे। यही निर्धारित समय सीमा के भीतर इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कर्मचारी डिफॉल्ट के रूप से यूपीएस के अंतर्गत बने रहेंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निष्कासन बर्खास्तगी दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति या जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या प्रस्तावित हो, ऐसे मामलों में स्विच सुविधा की अनुमति नहीं होगी। एक बार जब कोई कर्मचारी स्विच करने का विकल्प चुन लेते हैं तो पीएफ, आरडीएस, एनपीएस के तहत निकासी और निकासी विनियम 2015 उनके सेवानिवृत्ति लाभों को नियंत्रित करेगा। सरकार का 4% का अंतर अंशदान निकासी के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा, जबकि सुनिश्चित भुगतान और यूपीएस लाभ का उपलब्धता नहीं होगी। नेक्स्ट खबर। एक पे कमीशन। नेशनल पेंशन एसोसिएशन ने उठाई 8वें वेतन आयोग की मांग, दिल्ली में करेंगे रैली। जो है 8 सीपीसी के बारे में जितना बोले, जितनी खबरें आए उतनी कम है और सरकार फिर भी इसके बावजूद भी उनके कानों में जूनी रेंग रही है, जबकि 2026 से इसे लागू करना है और 2025 सितंबर आने वाला है, अगस्त खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई कमेटी गठित की गई है, ना ही कोई कर्मचारियों को या कोई अध्यक्ष को घोषित किया गया है और ना ही कोई वो किया गया। तो ये इसी को देखते हुए हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस में हुए सेमिनार के दौरान मौजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने पेंशन परेशानियों को साझा किया और कामेंद्र वीरेंद्र तिवारी जी के संयोजन में आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कमरेंद्र राघवेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। जहां 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है, वही पेंशनर्स को भी महंगाई राहत के अलग अलग करने की कोशिश में है, जिसे हम लोग किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने देंगे। 10 अक्टूबर दिल्ली से देश भर के कर्मचारियों की रैली होगी जिसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारी संगठन व पेंशनर संगठनों के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से विरोध किया जाएगा। शिवरन सिंह यादव, आरपी सिंह, केआर यादव, अजय त्रिवेदी ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया और ये जानकारी दी है। अब देखो आगे क्या होता है। एएफटी ने पूर्व सैनिकों की दूसरी पत्नी को पेंशन दी, कहा सेना के नियम सेवा मुक्ति के बाद लागू नहीं होते। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने फैसला सुनाया है कि एक बार जब कोई सैनिक सेवा से मुक्त हो जाता है तो सेना अधिनियम और सेना के नियमों के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते। न्यायाधिकरण ने यह टिप्पणी पारिवारिक पेंशन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, जिसमें एक मुस्लिम पूर्व सैनिक की दूसरी शादी के सैन्य कानून के तहत बहुविवाह माना जा रहा था। यह फैसला एक सेवानिवृत्त मुस्लिम सैनिक के से जुड़े मामले का था जिसमें दूसरी शादी की थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया था। हालांकि सेना के रिकॉर्ड में केवल उसकी पहली पत्नी का ही नाम था। अधिकारी ने उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसका नाम सेना
के आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं था। सैन्य रिकॉर्ड में दूसरी पत्नी का नाम न होने के संबंध में सैन्य न्यायाधिकरण ने दिवंगत कर्मचारियों के बैंक खाते का हवाला दिया, जहां दूसरी पत्नी को सह आवेदक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इससे यह स्थापित हुआ कि आवेदक वास्तव में मृतक की दूसरी पत्नी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार ने मेजर जनरल संजय सिंह प्रसन्न की लखनऊ पीठ में सेना के सेवा कोर 80 के दिवंगत सिपाही मोहम्मद जुबैर की विधवा शाहीन बानो द्वारा एक आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पूर्व सैनिक सैनिकों की नियुक्ति के लिए पूर्व सीआरपीएफ की याचिका पर विचार करने का आदेश दिया है। हालांकि यह याचिकाकर्ता पुरुष कांस्टेबल चालक के पद पर नियुक्त थे। निर्देश देने की मांग की कि जगमोहन बंसल एक एकल पीठ में इसका निपटारा किया गया है। राज्य याचिकाकर्ता के पूर्व सैनिक श्रेणी में उसकी नियुक्ति की शिकायत पर गौर करेगा और 6 महीने के भीतर उचित आदेश पारित करेगा। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उसने भी सीआरपीएफ में सेवा की थी, लेकिन उसे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में के अंतर्गत नियुक्ति नहीं दी गई। इससे पहले याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी, जिसमें गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। लेटर्स पेटेंट अपील इस छूट के साथ वापस ले लिया गया था कि वह याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में शामिल करने से संबंध में प्रतिवाद प्रतिगाधिकारियों के समक्ष अभ्युदन प्रस्तुत कर सके। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके अभ्युदन में प्रस्तुत किया था। इस प्रकार यह तर्क दिया कि वर्तमान याचिका विचारणी क्योंकि प्रतिवाद ने उसके अभ्युदन पर निर्णय नहीं लिया है। कुल कहने का मतलब ये है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ को भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में नहीं शामिल किया जाएगा। यह कोर्ट का निर्णय है। यहाँ राज्य के ऊपर निर्णय करता है कि वो राज्य जिस राज्य के वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के जवान हैं उनके खिलाफ वो क्या फैसला लेती है। बाकी सेंट्रल की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। नेक्स्ट खबर है जॉब फेयर ऑफ आर्मड फोर्सेस ऑल रैंक ऑफ दिल्ली के लिए है। ये डीजीआर की तरफ से अपना ये मेला निकाला जा रहा। अरावली स्टेडियम, शंकर विहार मेट्रो स्टेशन, शंकर विहार मिलिट्री स्टेशन न्यू दिल्ली में है ये। या 29 अगस्त को हो जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपसे चालू हो रखे हैं और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। और तो जो भी कोई भूतपूर्व सैनिक भाई है जो उत्तराखंड, यूपी, नजदीक में पंजाब, यहाँ जहां तक हो सके हिमाचल और इधर आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट है उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक भाई है वो इसके अंदर जाके अपना जो है जॉब का रिलेशन जॉब देख सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पे मिलेगी आपको। अपना बायोडाटा, अपना आई कार्ड, आधार कार्ड और अपना जो है अपने जो क्या बोलते हैं भूतपूर्व सैनिक के डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक और इनकी सबकी जो है 5-5 कापियां लेके जाएं। बस दोस्तों मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।